सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में टाइप 8 का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। नाउ पार्ट 2 हम शुरू कर रहे हैं। सो सेम टाइप है हमारे पास में, सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर एक इक्वेशन है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये होता है। ये आप यूज कर सकते हैं अगर आपको रूट्स डायरेक्टली निकालने हैं, फैक्टर्स आपके नहीं बन पा रहे हैं तब, या फिर रूट्स आपके इरेशनल नंबर या इमेजिनरी नंबर्स हैं तब, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में डायरेक्टली आपसे वैल्यूज नहीं आ पा रही है या फिर रूट्स इमेजिनरी आने हैं, तो तब के लिए आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट हमने समझा था डी, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। वो अंडर रूट वाली मिस्टेक करेक्ट कर दी यहाँ पे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसे डी एन की डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। ये हमने टाइप ऑफ रूट समझ लिए थे कि डी अगर ग्रेटर देन इक्वल जीरो है तो रियल रूट्स, लेस देन जीरो में इमेजिनरी रूट्स, डी इक्वल्स टू जीरो में इक्वल या आइडेंटिकल या कोइंसिडेंट या सेम रूट्स, डी नॉट इक्वल्स टू जीरो में अनइक्वल रूट्स यानी डिस्टिंक्ट रूट्स भी कहा जाता है। डी अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो रेशनल रूट्स हो जाएंगे, और डी अगर एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो इरेशनल रूट्स हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमसे कहा गया, इफ दिस इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स देन द वैल्यू ऑफ ए इज प्रिसाइसली डिफरेंट फ्रॉम। ओके, देखो हमने क्या समझा था, डी अगर डिस्टिंक्ट रूट्स देता है, अनइक्वल का मतलब डिस्टिंक्ट ही हो जाएगा, यानी कि अलग अलग रूट्स अगर होते हैं, यानी कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो या लेस देन जीरो हो, बट इक्वल टू जीरो नहीं होनी चाहिए, तो मतलब नॉट इक्वल टू जीरो। सो डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब डी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो डी हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस में 4, ए मतलब है 1, सी है 1। सो ये वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। सो ए स्क्वायर, ये माइनस का 4 आ गया, उस साइड चला जाएगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, यानी कि ए की वैल्यू प्लस माइनस 2 नहीं होनी चाहिए, यानी कि ए की जो वैल्यू है इज प्रिसाइसली डिफरेंट फ्रॉम माइनस 2 एंड 2। ए की वैल्यू कुछ भी आ सकती है माइनस 2 एंड 2 को छोड़कर, तो इसमें भी यही लिखा हुआ है कि ए की वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया अल्फा बीटा विद द इरेशनल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन वेयर ए बी सी आर रेशनल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन ओके। सो हमसे यहाँ पर कहा गया अल्फा बीटा अगर इसके इरेशनल रूट्स हैं, इरेशनल रूट्स का मतलब जैसे 2 प्लस रूट 3, और दूसरे वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस रूट 3। हमने समझा था अगर रूट्स हमारे पास x प्लस रूट वाई के फॉर्म में है, या x प्लस में आई रूट के x प्लस आई वाई के फॉर्म में, ऐसे में ना x प्लस आई वाई के फॉर्म में एक रूट अगर दिया है तो उससे दूसरा रूट क्या बनता है, इसका कॉन्जुगेट सर्ड, तो ये हो जाएगा x माइनस आई वाई। यानी कि अगर एक रूट इस तरीके से इरेशनल है तो दूसरा रूट ये वाला हो जाएगा, तो इन्हें कहा जाता है कॉन्जुगेट सर्ड्स। तो अल्फा बीटा अगर इरेशनल रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो ये कॉन्जुगेट सर्ड्स होंगे। ठीक है, तो ये डी वाली कंडीशन हमारे पास सही हो जाएगी। आगे चलते हैं। The condition for this equation to be expressed as the product of linear polynomials is okay। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो अगर मेरे पास एक इक्वेशन है जैसे 3x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर तीनों दो इन्हें ऐड करके 5 बनता है, तो तीनों दो ये फैक्टर्स आ गए, देन यहाँ पे 3 अपॉन में 3, तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, -1 और माइनस का 2/3। ओके, तो इस इक्वेशन को मैंने लास्ट में फैक्टराइज करके कुछ ऐसे बनाया होगा कि 3x प्लस में 2 और यहां पर आया होगा x प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई होगी, ये आप डायरेक्टली बना सकते हैं। अभी देखो सुनना, इस इक्वेशन को, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने दो नंबर्स के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जहां पर एक्स स्क्वायर आ रहा था, इसे मैंने दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, तो जरूर यहां पर भी एक्स रहा होगा और यहां पर भी एक्स रहा होगा, तभी मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर बना। देखो इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, तो ये किस तरीके की इक्वेशंस बन गई, लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस यानी कि जहां पे एक्स की पावर 1 आ रखी होगी। क्यूबिक इक्वेशन जहां पे एक्स क्यूब आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां एक्स स्क्वायर आता है, और लीनियर इक्वेशन जहां पे एक्स आता है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में थी, इसे हमने दो लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ लिया। सो द कंडीशन फॉर दिस इक्वेशन टू बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये लीनियर पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में कब टूट पाएगी, जब इसके जो रूट्स हैं वो रियल आ रखे होंगे।
अगर इमेजिनरी रूट्स आएंगे तब तो हम इस फॉर्म में निकालते ही नहीं है ना। हमारे पास एक इक्वेशन के दो फैक्टर्स इस तरीके से जो बनते हैं तब बनते हैं जब रियल रूट्स आ रहे होते हैं, यानी कि जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये जब ग्रेटर देन इक्वल 0 आ रहा होता है उस सिनेरियो में रूट्स आपके इस तरीके से ब्रेक हो पाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से ब्रेक हो पाती है। तो अगर कभी आपसे कहा जाता है, देखो एक क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर कभी आपसे कहा जाता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या वो प्रोडक्ट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स में ब्रेक हो पाएगी, मतलब क्या उसको हम इस तरीके से दो हिस्सों में बांट पाएंगे कि ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट आ जाए और दोनों नंबर्स लीनियर पॉलिनोमियल हो। तो ऐसा तब पॉसिबल होगा जब रूट्स इसके रियल आएंगे, और रियल रूट्स कब आते हैं जब d ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है। इसके बेस पे कुछ और क्वेश्चंस भी बताता हूं। देखो आपको, देखो हमसे क्या कहा गया, इस पोलिनोमियल में कितने प्रॉपर लीनियर फैक्टर्स हैं। तो देखो आपसे यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स नहीं मांगा, एक्स की वैल्यू नहीं मांगी, बट यूज आपसे यही वाला कॉन्सेप्ट करवाएंगे। कैसे, यहाँ पर हमने क्या करा, डी की वैल्यू निकाली, तो डी हमारे पास क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, माइनस में 4, ए कितना है 1, सी कितना है 1, तो 1 माइनस 4 हो गया -3, तो डी आ रहा है लेस देन 0। अगर d लेस देन 0 आ रहा है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर्स इस तरीके से नहीं बन सकते, दो पोलिनोमियल्स इस तरीके से नहीं आ सकते, लीनियर पोलिनोमियल्स जिन्हें मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, यानी कि इसके जो रूट्स हैं वो तो इमेजिनरी आएंगे। तो इसके प्रॉपर लीनियर फैक्टर्स कितने हैं, एक भी नहीं, इसके 0 लीनियर फैक्टर्स हो जाएंगे। ये चीज समझ आ पाई। अगर ये d ग्रेटर देन 0 आ जाता, मान लो यहाँ पे 3 आ जाता ग्रेटर देन 0, तो इसका तब आंसर हो जाता 2 प्रॉपर लीनियर फैक्टर्स, बट अभी के लिए इसका आंसर है नो प्रॉपर लीनियर फैक्टर। 1 प्रॉपर लीनियर फैक्टर है, कभी आंसर नहीं होगा। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के बेस पे। देखो हमसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ रियल लीनियर फैक्टर्स। तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दो लीनियर फैक्टर्स में तब ब्रेक डाउन हो पाती है जब d ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है। तो जिस सिनेरियो में d ग्रेटर देन इक्वल 0 हो रहा होगा उस इक्वेशन को रियल लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में हम बांट सकते हैं। तो पहले वाला देखते हैं, इसमें बी स्क्वायर माइनस में 4ac, देखो 9 2 18 4 72 आ जाएगा, तो ये आंसर नहीं है। अगले वाला देख लो, बी स्क्वायर माइनस में 4, ये आ गया a, ये आ गया c। आपको पूरा सोल्व नहीं करना है, आपको उस माइनस प्लस देख लेना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 2 8 5 40, 40 प्लस में 16 56, बट आपको ये निकालना नहीं था, बस इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा, हमें ये जानना है। तो बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आप सी और डी को भी ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर डी आएगा लेस देन 0, तो ऑब्वियसली ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। तो फैक्टराइज इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ रियल लीनियर फैक्टर्स के केस में आपको d ग्रेटर देन इक्वल 0 लेके चलना है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया व्हाट वैल्यू ऑफ k मेक्स दिस पोलिनोमियल फैक्टराइजेबल इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ रियल लीनियर फैक्टर्स। k की ऐसी क्या वैल्यू डाल दूं कि ये हमारे पास रियल लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो पाए। रियल लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट होने का मतलब d ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाए। ओके तो हम चाहते हैं इस इक्वेशन में d ग्रेटर देन इक्वल 0 आ जाए। तो d की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर माइनस में 4, a कितना है 12 और c कितना है k। हम चाहते हैं ग्रेटर देन इक्वल 0 आ जाए। ठीक है, अब इस यहाँ पर ये हमारे पास 36 माइनस में 48 k आ गया, ग्रेटर देन इक्वल 0, तो 12 कॉमन लेके राइट साइड भेज देंगे, वो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस में 4k ग्रेटर देन इक्वल 0। ओके अब देखो एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इसमें आपको। यहाँ पर हमारे पास माइनस का 4k है और ये ग्रेटर देन इक्वल, ये 3 उस साइड चला गया, माइनस का 3। देखो समझना, अगर माइनस का 4k इक्वल्स टू -3 होता तो माइनस से माइनस हट जाता और k की वैल्यू आ जाती 3/4, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। देखो समझो, अगर 3 ग्रेटर देन माइनस का 2 है और मैं दोनों तरफ माइनस लगा देता हूं तो क्या बनेगा, माइनस का 3 और यहां पर आ जाएगा 2, तो क्या अभी भी -3 ग्रेटर देन 2 है, नहीं, ये गलत हो गया, -3 छोटा होता है, तो ये साइन उल्टा हो गया। तो अगर आपके पास x ग्रेटर देन y है या x लेस देन y है और आपने दोनों साइड माइनस लगा दिया, तो माइनस का x माइनस के y से छोटा हो जाएगा। यानी कि लीनियर इनइक्वालिटीज में जब आपके पास इन इक्वेशंस के साइन होते हैं ग्रेटर देन या लेस देन, तो दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करने पर ये साइन उल्टा हो जाता है।
ठीक है। सो यहाँ पर दोनों साइड से हम माइनस हटाएंगे, माइनस कैसे हटाएंगे, दोनों तरफ -1 मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर हो जाएगा 4k, यहाँ पर हो जाएगा लेस देन इक्वल 3। नाउ k की वैल्यू हो जाएगी लेस देन 3/4। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं। The value of p for which this equation has no real roots, no real roots का मतलब imaginary roots, यानी कि d लेस देन 0। तो यहाँ पे d हमारे पास कितना आ जाएगा 5p, ये पूरा b है ना, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 5p का स्क्वायर 25p स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 1 इंटू में 16, तो ये आ गया 64। b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन हो गया 0। तो यहां पर क्या आ गया हमारे पास 25p स्क्वायर माइनस 64 लेस देन 0। ओके ठीक है, अब इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो अगर स्क्वायर होता है तो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं वो सिखा रहा हूं। ठीक है, इनइक्वालिटीज के केस में स्क्वायर में कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ये 25p स्क्वायर मतलब 5p स्क्वायर है, और ये हमारे पास 8 का स्क्वायर है, तो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5p का स्क्वायर माइनस में 8 का स्क्वायर लेस देन 0, यानी कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बन गया। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई इंटू में x प्लस वाई। तो अगर आपके पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनइक्वालिटीज में आ रखी होगी तो एटलीस्ट आप उसे दो फैक्टर्स में ब्रेक डाउन तो कर सकते हैं ना, नॉर्मल तरीके से। ब्रेक डाउन हमने कर लिया, इसके बाद देखो कैसे सोल्व होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लेस देन 0 आ रखा है, तो दो नंबर्स a और b मल्टीप्लाई करके लेस देन 0 कब आते हैं, जब या तो ये प्लस का और ये माइनस का हो, या फिर ये माइनस का और ये प्लस का। प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करके तो माइनस बनेगा, अगर दोनों माइनस के होते तो प्लस आता ना, या दोनों प्लस के होते तो प्लस आता। तो एक प्लस का एक माइनस का ये सिनेरियो बन रहा है। ओके, तो हम इसे प्लस का इसे माइनस का रख देते हैं, तो यहां से 5p माइनस 18 ये आ गया ग्रेटर देन 0, तो हमें मिल गया p जो होगा ग्रेटर देन 18 अपॉन में 5 हो जाएगा, और यहां से मिल जाएगा p लेस देन माइनस का 18 अपॉन में 5 हो जाएगा। ऐसे रखेंगे ना 5p प्लस 18 लेस देन 0, फिर p आ जाएगा लेस देन माइनस 18 अपॉन में 5। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि p की वैल्यू 18 अपॉन 5 से बड़ी भी हो और 18 अपॉन 5 से, यहाँ पे 18 नहीं है सॉरी ये 8 आ रखा है। ठीक है, इसको चेंज कर लेना, ये 18 नहीं था ये 8 था हमारे पास। ओके, तो देखो सेम सिनेरियो है, ऐसा तो हमारे पास पॉसिबल नहीं हो सकता ना कि p की वैल्यू 8 अपॉन 5 से तो बड़ी आ जाए, यानी कि 1.3 से 1.3 आएगा 6 1.6, ये जैसे 1.6 है तो 1.6 से बड़ी आ जाए और माइनस 1.6 से छोटी आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा सिनेरियो देखते हैं, ये प्लस का ये माइनस का रखा था हमने, अब क्या करते हैं इसे माइनस का इसे प्लस का। ये अगर माइनस का है यानी कि 5p माइनस 8 लेस देन 0 है, 8 उधर गया 5 डिवाइड में, तो p की वैल्यू लेस देन है 8 अपॉन 5, और यहां से क्या आ जाएगा 5p प्लस में 8 ये आ रखा है ग्रेटर देन 0, यानी कि p आ जाएगा ग्रेटर देन माइनस का 8 अपॉन 5। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। देखो यहाँ पे माइनस का 8 अपॉन 5 होगा और यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर होगा 8 अपॉन 5, तो p की वैल्यू इतने हिस्से के बीच में आ रही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला कि माइनस 8 अपॉन 5 से तो बड़ी वैल्यू है p, माइनस 8 अपॉन 5 से तो बड़ा है और 8 अपॉन 5 से छोटा रखा है, तो सी वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया, देखो अगेन आपके पास में दो लिस्ट हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, यहाँ पे पेयर ऑफ रूट्स है, और हमें बताना है किस सिनेरियो में आपके पास ये फैक्टराइजेबल होगा इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। इनकी सीधे शब्दों में कहें तो किस हमारे पास में यहाँ पर d ग्रेटर देन इक्वल 0 है इन चारों केसेस में, तो आपको बताना है कौन सी कंडीशन सही होगी। आपको चारों सॉल्व नहीं करने हैं, मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं, बट आपको एग्जाम में चारों नहीं करने हैं। तो पहले सिनेरियो में आपके पास में d क्या आएगा बी स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए इंटू सी यानी कि 16 ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा के स्क्वायर। देखो एक और सिनेरियो आपको समझाऊंगा, अगर हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन आ जाए के स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 16। अब इस स्क्वायर को हम यहाँ पे भेजेंगे तो प्लस माइनस 4 आएगा। तो देखो क्या कंडीशन होती है कि जब हम सेम साइन प्लस का रखते हैं तो ये आता है 4, और अगर हम रखते हैं अपोजिट साइन यानी कि प्लस का आ गया ना 4, जब माइनस रखते हैं तो यहां पर उल्टा साइन आ जाता है। तो k ग्रेटर देन इक्वल 4 होगा या लेस देन इक्वल -4 होगा, तो ए वाला ऑप्शन मैच हो गया 2 से।
यहाँ पे हमने क्या सीखा अभी कि अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन y और x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन माइनस वाई। यानी कि स्क्वायर अगर दोनों तरफ से हम हटा सकते हैं अंडर रूट में भेजकर, तो जब प्लस लेंगे तो सेम साइन रहेगा, माइनस लेंगे तो अपोजिट साइन हो जाएगा। ठीक, देन यहां पर भी सेम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर फोर का माइनस फोर का स्क्वायर बन गया 16, तो बी स्क्वायर माइनस में फोर, ए कितना है के और सी कितना है के, तो अगेन ये बन गया के स्क्वायर और ये कितना है ग्रेटर देन इक्वल 0, ये उस साइड भेज दूंगा तो क्या आ जाएगा 4k स्क्वायर, दिस इज लेस देन इक्वल, और यहाँ पे 16, 4 से 16 कट जाएगा 4 आ जाएगा, तो यहां से क्या बन गया कि के स्क्वायर इज लेस देन इक्वल 4। तो यहां से अगेन देखो क्या हो जाएगा, जो के की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल हो जाएगी 2, जब हमने प्लस का रखा तो सेम साइन, या फिर क्या आ जाएगा के ग्रेटर देन इक्वल माइनस का 2, जब माइनस रखा तो साइन उल्टा, दोनों को कंबाइन करूं तो क्या बन रहा है कि के की वैल्यू है तो -2 से बड़ी है और 2 से छोटी है, तो -2 से बड़ी और 2 से छोटी वैल्यू, तो बी वाले के लिए आंसर हो जाएगा 4 वाला, ए के लिए 2 बी के लिए 4, तो आंसर तो वैसे हमारा आ गया ये फर्स्ट वाला, ए के लिए 2 निकालते ही आ गया था। सीओडी वाले के लिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं, कुछ आपको सीखने मिल जाएगा यहां से। तो यहाँ पे अगेन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वैसे यहाँ पे तो डायरेक्टली आपका कहीं पर के आना था, इसमें कैलकुलेशन एरर हो रखी है, कैलकुलेशन नहीं प्रिंटिंग एरर हो रखा है इसमें, तो इसको छोड़ देते हैं। देन यहाँ पे डी वाला देख लेते हैं, तो इसमें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस में 4 इंटू टू इंटू के, यानी कि आ जाएगा 8k, तो ग्रेटर देन इक्वल 0, तो एक आ जाएगा के, एक आ जाएगा के माइनस में 8 ग्रेटर देन इक्वल 0, तो आप सीधा सीधा मैच कर पा रहे होंगे। एक अगेन सेम तरीके से देखो, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल 0 आया मतलब प्लस का आया, तो एक बार दोनों को प्लस में रख लो, एक बार दोनों को माइनस में रख लो, जैसे पहले सोल्व करा था वैसे ही सेम करना है। तो डी वाले के लिए हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 3 वाला, वैसे तो आपको साफ साफ दिख भी पा रहा होगा 8 केवल एक ही ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई डाउट आए इस तरीके का तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियोस में उनको इंक्लूड कर दूंगा, या कंबाइंड सभी डाउट्स की एक वीडियो बना दूंगा, तो कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप में, उसी वीडियो के नीचे आप कमेंट में मेंशन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स, तो इसका मतलब डी आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल 0, तो डी हमारे पास के स्क्वायर माइनस में 4 इंटू टू इंटू 2 यानी कि माइनस का 8 ग्रेटर देन इक्वल 0, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास में यह आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे 16 आएगा 8 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 4 इंटू टू 8 इंटू टू 16, तो यहां से आ जाएगा के स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल 16, तो के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल आ गई 4 और आ जाएगी लेस देन इक्वल -4। अभी हमने समझा कि स्क्वायर अगर दूसरी साइड रूट में यूज हो सकता है, तो जब हम सेम साइन रखेंगे प्लस में आएगा और जब माइनस रखेंगे अपोजिट साइन, तो के या तो लेस देन इक्वल -4 है, ग्रेटर देन इक्वल 4 है, इनकी आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक, और के एक रियल नंबर आ रखा होगा, ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं हमारे पास ये रियल नंबर्स आ रखे होते हैं, एबीसी रियल नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी का केस आपके सिलेबस में नहीं है। सो आगे चलते हैं। इफ एक्स इज रियल देन इतना इज इक्वल्स टू, देखो समझना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट मेन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपकी डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में आप गलती करोगे। देखो हमसे क्या कहा गया, एक्स रियल है, जहां पर भी आपसे ये कहा जाएगा ना एक्स हमारे पास रियल आ रखा होगा, वहां पे हर क्वेश्चन में, चाहे वो वेक्टर का क्वेश्चन हो, आपके एपीजीपी का क्वेश्चन हो, या आपके क्वाड्रेटिक का हो, या किसी और चैप्टर में आपके अगर ये लिखा है ना एक्स एक रियल है, तो मोस्टली आपसे क्या यूज करवाना चाहते हैं कि जो डी है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन में क्या हम डी डायरेक्टली निकाल लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, नहीं, क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे इक्वल्स टू 0 नहीं आ रहा है, इक्वल्स टू के आ रहा है, तो इक्वेशन क्या बनेगी माइनस का 3x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस 1 माइनस के इक्वल्स टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, a की वैल्यू है -3, b की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू -1 माइनस के, तो d हमारे पास कितना आ जाएगा बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस में 4, a कितना है -3 और c है हमारे पास -1 माइनस के। सॉल्व करते हैं अब इसे, और अगर ये रियल है तो यह रखा होगा ग्रेटर देन इक्वल 0, तो यहां पर आ गया 36, देन यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 12, तो 4 3 12, यहाँ पे -1 माइनस के ग्रेटर देन इक्वल 0, सो ये आ गया 36 -12 के, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल 0। 36 -12 हमारे पास हो जाएगा 24, सो 24 उस साइड चला जाएगा, तो माइनस का 12 के
ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे आया 24, वो उधर माइनस में चला गया, देन दोनों साइड से अगर माइनस हटाएंगे तो -1 मल्टीप्लाई होगा तो साइन उल्टा हो जाएगा, तो 12k इज लेस देन इक्वल 24, ऐसे आ जाएगा। 12 कैंसिल होगा दोनों साइड से तो k इज लेस देन इक्वल 2, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? सो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The set of values of p for which the roots of this equation are of opposite sign. Okay, सबसे पहले ये इक्वेशन है हमारे पास। देखो आपसे कहा गया रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे अब डी नहीं इस्तेमाल होगा क्योंकि रियल, अनइक्वल, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा कुछ कहा नहीं है। अपोजिट साइन के कहा है तो दोनों रियल हो सकते हैं, दोनों इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ये तो अपोजिट साइन का मतलब क्या होगा, इससे फायदा क्या लगेगा? देखो अगर एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, अपोजिट साइन का मतलब ये हुआ, तो जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो लेस देन 0 आएगा। तो रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन का मतलब इनका प्रोडक्ट लेस देन 0 है, और प्रोडक्ट कितना होता है? c अपॉन ए। तो c कितना है हमारे पास? p इंटू पी माइनस 1 अपॉन में a कितना है? 3, दिस इज लेस देन 0। तो p इंटू पी माइनस 1 ये है लेस देन 0। दो नंबर का प्रोडक्ट लेस देन 0 कब आएगा? जब ये प्लस का ये माइनस का हो, या फिर ये माइनस का और ये प्लस का हो। तो इसे ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो p ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, तो p हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ गया, और यहां से क्या आ गया? p माइनस 1 ये आ गया लेस देन 0, इसका मतलब p आ गया लेस देन 1। तो देखो p 0 से बड़ा 1 से छोटा, p ये आया है 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा इन दोनों के बीच में। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 0 से लेके 1 तक वैल्यू। एक तरीका होता है लिखने का, ये देखो हमने एक कर्व ब्रैकेट बनाया, इसका मतलब 0 और 1 के बीच की वैल्यूज हैं, लेकिन 0 और 1 खुद इंक्लूडेड नहीं है। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0,1, इसका ही मीनिंग सेम है कि 0 और 1 के बीच की वैल्यू शामिल है, बट 0 और 1 खुद इंक्लूडेड नहीं है। जहां पर अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला राउंड ब्रैकेट आपका स्क्वायर ब्रैकेट आ रखा हो, उसका मतलब वो वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। तो वैसे तो देखो आंसर आ गया 0 और 1 के बीच में ऑप्शन सी। यहां वाले को भी देख लो, p हमने रखा होता लेस देन 0 और इससे आ जाता p ग्रेटर देन 1, तो ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है कि जो 0 से छोटी और 1 से बड़ी हो। तो अभी के लिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सो ये कोर्स आपका कोर्स नहीं, आपका ये सेशन कंप्लीट हो गया, वीडियो एक टाइप आपका ओवर हो चुका है। सो दिस इज बेसिकली डन फॉर दिस सेशन। अब इसके बाद में बस एक टाइप आपका रह गया, उसे कंप्लीट करके आपका कोर्स से ओवर हो जाएगा। सो थैंक यू।